जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त राकेश यादव। हम आप सभी का LDG के मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए जीवन को बदलने वाली प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। आज की कहानी आपको प्रेरणा देने वाली कहानी तो है ही, मगर आप इस कहानी से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। कुछ समय पहले की बात है, एक शादीशुदा जोड़ा था। शादी होने के कुछ वर्षों तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था। वे बहुत खुश थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया उन दोनों पति पत्नी के जीवन से खुशियां कम होने लगी और खुशियों की जगह आपस में लड़ाई झगड़े, निराशा और दुख कष्ट होने लगा। पति और पत्नी एक दूसरे से काफी ज्यादा प्रेम करते थे, इसलिए वे चाहते थे कि उनका जीवन फिर से पहले की तरह खुशियों से भर जाए। दोनों अपना जीवन पहले की तरह बनाने के लिए कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद उनका जीवन पहले जैसा नहीं हो पा रहा था जैसा वो चाहते थे। जब दोनों पति और पत्नी को ज्यादा बड़ा बदलाव नजर नहीं आया तो दोनों ने अपने कुलगुरु के पास जाकर इस समस्या का समाधान पाने के लिए सोचा। फिर वे दोनों पति पत्नी अपने कुलगुरु के पास पहुंच गए और दोनों ने अपनी समस्या के बारे में विस्तार से कुलगुरु को बताया। कुलगुरु ने उन दोनों की बातों को अच्छे से सुनने और समझने के बाद कुलगुरु ने उन्हें एक उपाय बताते हुए कहा कि अगर आप दोनों किसी ऐसे जोड़े को खोज लेते हो जो संपूर्ण रूप से खुश है तो उसके कपड़े का एक टुकड़ा ले लेना। बस उसी दिन से आपका जीवन बदल जाएगा और आपको वैसा ही जीवन मिलेगा कि जैसा आप दोनों चाहते हैं। दोनों पति पत्नी इस उपाय को सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा कि यह उपाय अच्छा है, क्योंकि उन्हें ऐसे जोड़े को तलाश करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा जो पूरी तरह खुश हो, और साथ ही साथ उन्हें थोड़ा घूमने का भी मौका मिल जाएगा। उन दोनों ने सोचा कि सबसे ज्यादा सुखी जोड़ा वही हो सकता है जिसके पास धन धान्य की कमी न हो, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने राजा और रानी से मिलकर उनसे पूछना बेहतर समझा कि क्या वे संपूर्ण रूप से खुश है या नहीं। दोनों ने किसी तरह राजा और रानी को एक बार उनसे मिलने के लिए राजी कर लिया। जब वे दोनों राजा रानी से मिलने गए तो उनका काफी अच्छे से स्वागत किया गया और खाने पीने को भी अच्छे से अच्छा खाना खिलाया गया। वह दोनों राजा रानी के साथ में बैठे थे, तब मौका देखकर उन्होंने राजा और रानी से पूछ लिया कि क्या आप अपने जीवन में खुश हैं? दोनों राजा और रानी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, हम दोनों अपने जीवन में खुश हैं। राजा और रानी का जवाब सुनकर दोनों पति और पत्नी को बहुत खुशी हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे बढ़कर पूछा, क्या आप दोनों पूरी तरह से खुश हो? यह सवाल सुनकर राजा और रानी के चेहरों पर थोड़ी सी उदासी छा गई। राजा ने कहा कि हमें भगवान ने जीवन की वे हर वस्तु दी है जिसकी हमें जरूरत होती है, या यूं कहूं कि जरूरत से ज्यादा ही दी है, लेकिन एक संतान सुख तक हमें नसीब नहीं हुआ है। राजा का जवाब सुनकर दोनों पति पत्नी को पता चल गया कि वे संपूर्णतः सुखी नहीं है। उन्होंने अपना सफर आगे जारी रखा। उन्हें पता चला कि दूसरे राज्य में एक बहुत धनी सेठ है। उस सेठ के पास बहुत धन दौलत के साथ साथ बाल बच्चे भी थे, इसलिए उन्होंने उनसे जाकर पता करना चाहा कि क्या वे पूर्णतः सुखी है या नहीं। उनके घर पर 1-2 दिन रहने के बाद यही सवाल उनसे पूछने पर सेठ और सेठानी का कहना था कि सब कुछ होते हुए भी वे पूर्ण रूप से सुखी नहीं है, क्योंकि उनके 4-5 बच्चों को संभालने में उनका पूरा वक्त चला जाता है और उन्हें अपने जीवन में बाकी सुख भोगने के लिए समय भी नहीं बचता। दोनों पति पत्नी वहाँ से भी निराश होकर निकल पड़े। वह दोनों पति पत्नी अपनी जान पहचान के और अनजान कई व्यक्तियों से मिले, पर अंत में उन्हें यही पता चला कि सबके जीवन में कोई न कोई ऐसी कुछ तो कमियां है जिनकी वजह से वो अपने आप को पूर्णतः सुखी नहीं समझते थे। अंत में पति पत्नी एक किसान दंपति से मिले जो दोपहर में खेत में काम करने के बाद खाना खाने के लिए बैठे थे। उनके चेहरे पर जो बेफिक्री और शांति उन्होंने देखी वे पहले किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। उन दोनों पति पत्नी को लगा कि शायद अब उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। वह दोनों पति पत्नी उस किसान के पास जाकर दोनों ने किसान से पूछा कि क्या आप अपने जीवन में खुश हैं? किसान और उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ, हम बिल्कुल खुश हैं। फिर उन दोनों पति पत्नी ने किसान से अपना अगला सवाल फिर से किया कि क्या आप अपने जीवन में पूर्णतः खुश हैं? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा कि बिल्कुल, दुखी होने के लिए हमारे पास कोई कारण ही नहीं है। ऐसे ही हर तरह से सुखी दंपति की तलाश कर रहे दोनों पति पत्नी ने जब खुश होकर उस किसान दंपति को अपने सफर और कारण के बारे में बताते हुए किसान से उसके कपड़े का एक टुकड़ा मांगा, तब किसान चिंतित होकर बोला कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा कपड़े होते तो हम आपको अपना कपड़ा फाड़ कर जरूर दे देते।
इसका मतलब यह हुआ कि किसान भी पूरी तरह से खुश नहीं था, क्योंकि उसको चिंता थी कि अगर उसके कपड़े फट गए तो वे अगले दिन क्या पहनेगा। अपनी खोज में पूरी तरह असफल हो चुके पति पत्नी को आखिरकार ये समझ में आ गया कि पूर्णतः सुखी और खुश इस संसार में कोई भी नहीं है। ये हमारे विचार ही होते हैं जो हमें किसी वस्तु को लेकर सुखी और दुखी, खुश और नाखुश करते हैं। जैसे कि संतान न होना किसी को दुखी करता है, तो किसी को संतान है और वो शरारत करते हैं, ये विचार दुखी करते हैं। किसी को कम धन होना दुखी करता है, तो किसी को ज्यादा धन कोई चुरा ना ले, ये विचार दुखी करते हैं। कहानी से सीख, इस कहानी का निष्कर्ष आप ऐसे निकाल सकते हैं कि आप कितने खुश या सुखी हो सकते हैं, यह पूरी तरह आप ही के हाथों में है। आप जितनी चीजों के या सिचुएशंस के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं, आप अपने आप को उतना ही सुखी और खुश महसूस करते हैं। दोस्तों, आपको यह जीवन को बदलने वाली प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर अवश्य करें। और हाँ, ऐसी ही रोमांटिक, रोचक, मजेदार, सच्ची और शिक्षाप्रद कहानियों को सबसे पहले देखने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल LDG के मोटिवेशनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। थैंक्स।